नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं ये समझ लीजिए कि उसकी चर्चा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड, असम और न जाने कहां कहां उस बयान की चर्चा होती है। हाल ही में बटेंगे तो कटेंगे इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही उन्हें कॉपी करते करते चाहे बीएसपी हो यानी मायावती की पार्टी, चंद्रशेखर हो यानी कि जो नगीना से अभी नए नवेले सांसद बने हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पोस्टर वॉर छिड़ गया है यूपी में और अपने अपने तरीके से बटेंगे तो कटेंगे क्या तोड़ क्या हो सकता है इसको लेकर अलग अलग नारे निकाले जा रहे हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, क्योंकि जहां जहां योगी आदित्यनाथ के इन बयानों की चर्चा हो रही है वहीं वहीं पर बाकी दलों के कार्यकर्ता राइमिंग बनाकर इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी चल ही रही थी कि फिर सीएम योगी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने एक बार फिर से अखिलेश खेमे को चिढ़ा दिया है, जैसे कि हर बार होता है। लेकिन इस बार इस बयान से अखिलेश यादव इस कदर चिढ़ गए हैं कि उन्होंने फिर से कुर्सी छिन जाएगी, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये राग अलापना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलापा था। अरविंद केजरीवाल पर आगे चर्चा करें उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई वो वाला बयान सुन लीजिए। आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है। प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए नजर आए हैं। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, फिर एक और बयान योगी आदित्यनाथ का आता है जिसमें वो कहते हैं कि जिस गाड़ी पर हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है, और फिर वो रुक गए और बाकी जनता ने पूरा कर दिया कि गुंडा, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा कहते हुए योगी आदित्यनाथ पहले भी नजर आए हैं और एक बार फिर से जनता के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस पर तंज कैसे कसा है, देखिए सबसे पहले अगर आपको समझना है कि अखिलेश यादव क्यों और कैसे ये राग अलाप रहे हैं, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। इन लोकसभा चुनावों के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे उस वक्त उनका एक बयान आता है जिसमें वो 4 दावे ठोकते हैं। 4 में से 2 पर बहुत चर्चा होती है, मैं भी उन्हीं का जिक्र करूंगी। उनमें से पहला दावा तो ये था कि नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरा दावा था कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देंगे। अमित शाह का इस पर ये कह लीजिए काउंटर बैक आया, उन्होंने सफाई दी। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह बयान दिया था, पहले बयान सुन लीजिए। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। सुना आपने अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ये राग अलापते हुए नजर आए थे कि कुर्सी छिन जाएगी, पद छिन जाएगा योगी आदित्यनाथ का। तो ये कहानी तो वहीं से शुरू हो गई थी, अब वही राग अलाप रही हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, उनकी पोजीशन, उनकी पावर इतनी हल्की है क्या कि कोई भी आकर यह बयान दे देगा कि इस वक्त छिन जाएगी, उस वक्त छिन जाएगी? ऐसा नहीं है, इसके राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने कैसे हैं? जिस वक्त अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने आगे आकर डिफेंड नहीं किया।
जिससे एक बात साफ हो गई कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसी कलह तो चल रही है जिसको छुपाने की कोशिश है। फिर अमित शाह से लेकर केशव मौर्य तक लेकर ये खबरें बनाई गई, फैलाई गई कि योगी आदित्यनाथ की नहीं पट रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन वक्त रहते बीजेपी संभल गई और ये जो अंतर कलह थी इसको भी वक्त रहते संभाल लिया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि 2027 में ही यूपी में चुनाव होने हैं और इस वक्त भी उपचुनावों का माहौल है। और बाकी महाराष्ट्र, झारखंड और उस वक्त तो हरियाणा, ये सब था ही पाइपलाइन में कि भाई इनमें भी प्रचार करना होगा। योगी आदित्यनाथ को अगर साइड किया जाएगा तो आप खुद बताइए 2027 का चुनाव यूपी में किसके नाम पर लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा इस वक्त कोई है? अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, सिर्फ इतनी अफवाह आई थी और देखिए यूपी में सीटें बीजेपी की कैसे गिर गई। और उस वक्त ग्राउंड जीरो पर जाकर जब एनएमएफ न्यूज के पत्रकार ने जब कुछ लोगों से बात की थी तो वो लोग बताते हुए नजर आए थे कि हम तो बाबा जी के साथ हैं और अगर उन्हें साइड किया जाएगा तो फिर हम बीजेपी के साथ नहीं है। ये बहुत से लोगों ने माना था। तो यूपी में तो बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, अगर उनको साइडलाइन करना होता तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी योगी की पसंद का नियुक्त किया जाता? मैं मनोज की बात कर रही हूं, मनोज सिंह की, जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अधिकारियों में से एक है। योगी भी अपने स्टाइल में काम करते हैं, मनोज सिंह भी अपने स्टाइल में काम करते हैं और दोनों की बहुत गुटबंदी है, तालमेल है। तीसरी बात आप देखिए, जो अभी हाल ही में एक फैसला लिया गया कि नियुक्ति जो डीजीपी की होगी उसमें भी यूपीएससी का कोई रोल नहीं होगा, केंद्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सब कुछ राज्य सरकार के पास होगा, यानी योगी के पास होगा। तो बताइए, इतने बड़े बड़े फैसले और उनमें योगी को फ्री हैंड कर दिया जा रहा है, इसके बावजूद किसी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना इतना आसान होगा? और सबसे बड़ी बात, उपचुनावों में खुले तौर पर मैदान में है योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में उनकी बैक टू बैक रैलियां लगाई गई और बटेंगे तो कटेंगे ही नहीं। जो भी बयान योगी आदित्यनाथ दे रही हैं, एक रहने का, नेक रहने का, उसका असर इस कदर है कि हरियाणा में बीजेपी हारी हुई बाजी भी जीतती हुई नजर आई। तो योगी को साइड करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अखिलेश यादव जो अपना पीडीए वाला फॉर्मूला लोकसभा चुनावों के दौरान लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में, वो कुछ फेल होता हुआ अब नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर लोग कैसे कैसे कमेंट कर रही हैं। पीडीए की फुल फॉर्म बताते हुए एक शख्स ने लिख दिया, समाजवादी पार्टी का पीडीए झूठ का पुलिंदा है, जहां दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सपा के झूठे पीडीए के झांसे में नहीं आएगा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सभी सीटों पर हारेगी। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, अखिलेश यादव जी किसे सौहार्द बता रहे हो? बहराइच में कांग्रेस का सौहार्द था जहां रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। किसे मूर्ख बनाना चाहते हो जो अखिलेश यादव? तो इस तरीके से लोग अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। तो कुछ इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोग हैं और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें योगी के बयानों की, तो देखिए संघ का समर्थन मिल रहा है, नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जो ये बताता है कि कलह थी, नहीं थी, बनाई गई, फैलाई गई। इन सबसे इतर अब जो उपचुनाव है और जो बाकी राज्यों में चुनाव है और जो 27 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें योगी सच मानिए कहीं नहीं जा रहे। उनका जाना बीजेपी के लिए पतन है, ऐसा लोग भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी। बहरहाल अखिलेश यादव थोड़े से घबराए हुए नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की देखिए लोकप्रियता तो जबरदस्त है ही, और थोड़ा सा बैकफुट पर, थोड़ा सा ही कहूंगी मैं, थोड़ा सा बैकफुट पर आए थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन 4 जून के बाद थोड़ा सा उतल पुतल हुई और अब सब कुछ ठीक है, फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। तो अखिलेश अब इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित कर रही है लोगों को कि देख लीजिए आप, इनकी तो कुर्सी छीनने वाली है महाराष्ट्र चुनावों के बाद, तो आप अपना देख लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक तो ऐसे आसार नजर नहीं आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हो या वरिष्ठ पत्रकार हो, सब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी को अपना पतन थोड़ी चाहिए यूपी में जो योगी आदित्यनाथ को साइड करेंगे। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश यादव के दावे में सच्चाई निकलती है या नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। बहरहाल आपको ये पेशकश कैसी लगी? अखिलेश यादव के दावे में आपको कोई दम लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनके बयानों को लेकर, उनके कामकाज के स्टाइल को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।